Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमने एमडीकेट सेशन स्टार्ट किया है। कल जो सर्कुलेशन का पार्ट फर्स्ट था वो हमने रिकॉर्ड किया है और वो चैनल पे मौजूद हैं। सो काइंडली आप लोग जाएं वहाँ पर देखिए उनको। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं कंसेप्चुअल और लॉजिकल वो आप लोग जाके वहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 25 एमसीक्यूज हमने किए थे। आज हम सर्कुलेशन का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें भी हम 20 से 25 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हल करेंगे। 15 से 20 मिनट की यह वीडियो होगी, लास्ट तक देखिए, स्किप ना करें। इस तरह ना करें कि 2-3 मिनट आप लगा लेते हैं फिर बाकी स्किप कर लेते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कहने का मकसद यही है कि ये जो 20-25 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, ये इंतहाई कंसेप्चुअल, लॉजिकल और जितने भी पास पेपर यानी जितने भी एनएमडीकेट के टेस्ट हुए हैं आज अभी तक का, वो सारे के सारे यही क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो कंसेप्चुअल हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं सर्कुलेशन का। इंशाल्लाह पार्ट 3 भी आप लोग को जल्द मिल जाएगा। जैसे कल मैंने आप लोग को बता दिया था कि हर चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, उसमें आप लोग को भी इजी होगा और मुझे भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू हमारे पास है कि लव इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ। आप लोग जानते हैं कि ये जो हार्ट है हमारा, ये 2 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है लव, दूसरा होता है दब। हमारे पास फर्स्ट कहते हैं कि लव इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ। ये जो लव है ये प्रोड्यूस होता है कौन से वाल्व के क्लोज होने से? ए ऑप्शन हमारे पास एवी वाल्व, बी हमारे पास सेमीलूनर वाल्व। तो याद रखिए कि जो लव है ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। ये आप लोग का एक एमसीक्यूज हो गया। अच्छा, बाकी ये है कि जो रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो मैं यहीं पे बताया करूंगा, वो मैं लिख नहीं सकता, सही है, क्योंकि उससे टाइम ज़ाया होता है। मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा, वैसे ही आप लोग अपने साथ नोट करते जाएं। अच्छा, लव तो प्रोड्यूस हो गया एवी वाल्व से, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि दब जो साउंड है, जो सेकेंड साउंड है, उसे कहते हैं DUB, सही है। अब ये किस चीज से प्रोड्यूस होता है? दब इज प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग ऑफ, ऑप्शन दिया होगा एवी वाल्व, सेमीलूनर वाल्व, फलाना वाल्व, फलाना वाल्व। ये जो दब साउंड है ये सेमीलूनर वाल्व से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। ये आप लोग के 2 एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, यहाँ पर 2 एमसीक्यूज और भी है। वो कैसे? कि ये जो लव है हमारे पास, ये फर्स्ट साउंड होता है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है उसे लव कहते हैं, सही है, ये फर्स्ट हो गया। और ये जो दब है ये हमारे पास सेकेंड साउंड है। आप लोग एक एमसीक्यूज में आप लोग के कितने एमसीक्यूज हो गए? 4 एमसीक्यूज हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट इन हेल्दी ह्यूमन। हेल्दी जो सेहतमंद ह्यूमन होते हैं उनमें नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? ए ऑप्शन 120, बी हमारे पास 72, सी हमारे पास 82, डी हमारे पास 62। ये आप लोग को आता है। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज हैं कि जो हेल्दी ह्यूमन का हार्ट बीट होता है वो 72 होता है। लेकिन अगर ये हार्ट बीट ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप लोग रेस्ट करते हैं, यानी कोई काम नहीं करते, तो हो सकता है कि ये 72 से नीचे भी आ जाए, 65 तक आ जाए, 60 तक भी आ सकता है। लेकिन ये जो ए ऑप्शन है, ये याद रखें कि जब आप लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो ये 72 से क्या होता है? बढ़ जाता है और 120 का हो जाता है। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जो हम कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, यानी वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जो मीन्स काम करते हैं सिंपली, उस पर वहाँ पर नॉर्मल रेट क्या होता है ह्यूमन बीइंग का?
जो हार्ट बीट है वो फिर 120 होगा। सो ये आप लोग का दूसरा MCQs हो गया। नॉर्मल 72 और जब कोई काम हो रहा होता है तो उस वक्त हार्ट बीट के जो रेट होता है वो कितना होता है 120 होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी टाइम हार्ट पोर्स अबाउट डेढ़ मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन एआर्टा। यहाँ पर दो MCQs हैं। पहले मैं ये बताऊं कि ये एआर्टा है क्या चीज़। अगर आप लोग उनसे पूछे एग्जामिनर के जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे पास उसका क्या नाम है, तो याद रखिए कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम हमारे पास एआर्टा है। ये क्या है हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है। सही है। पहला MCQs तो आप लोग का ये हो गया। अब दूसरा अपने वाले की तरफ आते हैं कि जो हार्ट कहते हैं कि एवरी टाइम हार्ट पोर्स, ये जो हार्ट है ये पोर्स करता है अबाउट कितने मिलीलीटर ऑफ ब्लड इनटू एआर्टा, यानी जो सबसे बड़ा आर्टरी है उसमें कितना वो ब्लड को पोर्स करता है हार्ट रेट, यानी हर वक्त 85 मिलीलीटर, बी हमारे पास 75, सी हमारे पास 100 और डी हमारे पास 150। ये रटने वाली बात है, आप लोग के बुक में मौजूद है कि जो हर वक्त हार्ट पोर्स करता है ब्लड इनटू एआर्टा दैट इज 85 मिलीलीटर। सो ये आप लोग का नेक्स्ट MCQs हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 4 आप लोग को नजर आ रहे हैं, यहाँ पर फिर 3 MCQs हैं। सो आप लोग देखें इंशाल्लाह बड़े आसान हैं। कहते हैं कि स्पीड ऑफ ब्लड इज फास्टेस्ट इन ए ऑप्शन आर्टरीज, बी आर्टियोल, सी हमारे पास कैपिलरीज। तो याद रखिए कि जो स्पीड ऑफ ब्लड है वो फास्टेस्ट किस में होता है, स्लोवेस्ट किस में होता है, और यानी स्लोवर किस में होता है। तो याद रखिए कि जो फास्टेस्ट है ब्लड का स्पीड वो आर्टरीज में होता है। सही है। स्पीड ऑफ ब्लड इज फास्टेस्ट इन आर्टरीज। और अगर कहे कि स्लोवर किस में होता है, अल्फाज सुने, फास्टेस्ट तो हो गई आर्टरीज में, स्लोवर का अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है कि स्पीड ऑफ ब्लड इज स्लोवर इन विच ऑप्शन, ये 3 दिए होते हैं, तो फिर आप लोगों ने आर्टियोल्स को क्लिक करना है जो बी ऑप्शन है। सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछते हैं कि स्पीड ऑफ ब्लड इज स्लोवेस्ट इन, यानी सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट कौन सा है, फिर आप लोग का ऑप्शन सी जो कैपिलरीज है वो होना चाहिए। अगर आप कैपिलरीज को क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन ठीक होगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा और आप लोग इजीली मेरिट में आप लोग का हिस्सा हो जाएंगे मेरिट का, और आप लोग के नाम आ जाएंगे, फिर मजे करें MBBS करके। सही है। तो याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास 3 MCQs है। स्पीड ऑफ ब्लड फास्टेस्ट होता है आर्टरीज में, स्लोवर होता है आर्टियोल्स में, और सबसे स्लोवेस्ट जो होता है वो किस चीज में होता है, वो कैपिलरीज में होता है। सो ये आप लोग अपने साथ नोट करें। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि इन सारों को मैं लिख तो नहीं सकता, लिख तो सकता हूँ लेकिन उससे क्या होगा, आप लोग का टाइम ज़ाया होगा। सो आप लोग अपने साथ नोट करते जाएं, जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैं बताया करूंगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, ऑल द आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। अब आप लोग को आता है कि आर्टरीज जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए ये MCQs आप लोग अपने पास नोट करें कि ब्लूइश कलर जो वेन्स का होता है वो क्यों होता है, अक्सर जगहों पर पूछा है। सो आप लोग इनको वो ना करें कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है, क्या है ये। ब्लूइश कलर वेन्स का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज द वेन्स ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दे अपीयर्स ब्लूइश इन कलर। सही है। सो ये MCQs आप लोग का एक हो गया। दूसरा, अब ये अपनी तरफ आते हैं कि तमाम जितने भी आर्टरीज है वो तो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वो कौन सा आर्टरी है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ए ऑप्शन हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और बी हमारे पास पल्मोनरी वेन। सो याद रखे बेटा कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है ये ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी जितने भी आर्टरीज आप लोग के पास हैं वो सारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप लोग का हो गया दूसरा MCQs। तीसरा MCQs भी मैं बता देता हूं इसी में कि जो वेन्स हैं वो अभी मैंने बता दिया कि दे ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल देयर इज अ सिंगल वेन व्हिच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट वेन इज नोन एज पल्मोनरी वेन।
जितने भी वेन्स हैं हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक वेन ऐसा भी है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो है हमारे पास पल्मोनरी वेन। तो इसको याद रखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल ऑफ आर्टरी इज मेड अप ऑफ। अब ये जो आर्टरीज है हमारे पास, इनका वॉल कितने लेयर का, कितने लेयर से बना होता है? ए ऑप्शन 3 लेयर्स, बी हमारे पास 2 लेयर्स और सी हमारे पास है 4 लेयर्स। तो याद रखिए आप लोग के बुक में दिया है कि ये जो आर्टरी का वाल है ये 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का बना होता है? 3 लेयर का बना होता है। इसमें जो आउटर लेयर होता है, आउटर जो लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सही है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो इनर लेयर होता है, यानी जो आर्टरी का इनर लेयर, आउटर लेयर हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो इनर लेयर है उससे कहता है ट्यूनिका इंटरना। और साथ साथ में जो मिडल लेयर हैं, जो मिडल लेयर हैं उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। सही है, ये आप लोग के 4 MCQs हो गए। देखिए बेटा कैसे कि एक तो हमें ये पता चल गया कि आर्टरीज के हमारे पास कितने लेयर्स होते हैं, जो आर्टरी का वाल होता है वो कितने लेयर पे कंसिस्ट करता है या कितने लेयर का बना होता है। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि 3 लेयर का बना होता है। फिर उन तीनों के अलग अलग नाम दिए हैं कि जो एक्सटर्नल लेयर है उसको नाम दिया है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मिडल लेयर है उसको नाम दिया है ट्यूनिका मीडिया, या आप लोग का दूसरा MCQs। जो इनर लेयर है उसको नाम दिया है वो है ट्यूनिका इंटरना। ये आप लोग के 3 MCQs, और साथ में जो 3 लेयर्स का भी आप लोग को पता चल गया। तो आप लोग के 1 मिनट में 4 MCQs हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फायदा होने वाला है। सही है, ये 4 हो गई। अच्छा, एक दूसरी चीज याद आ गई। अब ये जो आउटर लेयर है, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है क्या? इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, कार्टिलेजिनियस, मींस जो भी पूछे वो। लेकिन आप लोग का ऑप्शन क्या होगा कि ये ट्यूनिका एक्सटर्ना इज अ लेयर विच इज द इलास्टिक वन, जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। तो ये आप लोग का 5वां MCQs हो गया। छठा भी मैं बता देता हूँ, ये जो ट्यूनिका इंटरना है, ये जो मिडल लेयर है, ये क्या है? ये हमारे पास 3 लेयर है। तो ये आप लोग के 6 MCQs हो गए। सो आप लोग के 1 MCQ से 6 बन गए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो हो गया, उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछा करें। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल 24 आवर्स। सो आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी मुझसे हो सकता है वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं कि वेजा विजरम इज प्रेजेंट इन विच लेयर। क्या है कि वेजा विजरम जो है ये कौन से लेयर में मौजूद है? अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर वेजा विजरम पहले बताया कि है क्या चीज़, तो बता देता हूँ, हौसला तो रखिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। अच्छा, वेजा विजरम हमारे पास क्या होता है? वेजा विजरम जो हमारे पास है ये क्या है? वेजा विजरम ये नेटवर्क होता है। किस चीज़ का नेटवर्क? नेटवर्क ऑफ स्मॉल आर्टरीज। सही है, 1 MCQs तो आप लोग का यहाँ हो गया। कैसे हो गया कि अगर आप, अच्छा सॉरी लाइट चली गई, 1 मिनट वेट करें। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, असल में लाइट चली गई थी तो इसी वजह से क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कहाँ पर कि वेजा विजरम इज प्रेजेंट इन विच लेयर, कि वेजा विजरम हमारे पास कौन से लेयर में मौजूद होता है, कि जो इनर लेयर में मौजूद होता है, मिडल लेयर में मौजूद होता है, या एक्सटर्नल लेयर में मौजूद होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि वेजा विजरम जो हमारे पास है ये एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? स्मॉल आर्टरीज का नेटवर्क है। तो
तो अब चलते हैं कि वेसा विजरम कौन से लेयर में मौजूद होता है, इनर मिडल एक्सटर्नल। तो याद रखें कि ये कौन से लेयर में मौजूद होता है, मिडल लेयर में मौजूद होता है। और अगर मिडल लेयर ना दे, आप लोग को ट्यूनिका मीडिया दे, तो भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने सब बता दिया कि ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो मिडल लेयर को कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना जो है वो इनर लेयर को कहते हैं, और ट्यूनिका एक्सटर्ना किसे कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर को कहते हैं। तो ये आप लोग का हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आर्ट्रियोल्स आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज विच हैव डायमीटर। एक होता है आर्टरीज, एक होते हैं आर्ट्रियोल्स, सही है। अब आर्ट्रियोल जो है हमारे पास ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं, और अगर आप लोगों से लार्जेस्ट आर्टरी क्या पूछे तो आप लोगों का क्या है, यहाँ पर मैंने बता दिया क्या है, ए आर्टा आप लोगों के पास लार्जेस्ट आर्टरी है, आर्टियोल्स हमारे पास स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं। तो आप पूछ ये रहे हैं कि आर्टियोल्स जो हमारे पास हैं इनकी डायमीटर कितनी होती है। ए ऑप्शन 3 मिलीमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, बी 3 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, सी हमारे पास 3 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। तो रटने वाली बात है, याद रखें कि जो आर्टियोल्स हैं, जो हमारे पास स्मॉल आर्टरीज हैं, वो हमारे पास 3 मिलीमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनकी डायमीटर होती है। याद रखें कि अगर आर्टियोल्स ना दे दे, अगर ये आप लोगों से छुपाएं कि आर्टियोल्स को नहीं, आप लोगों को सिर्फ कहें कि द स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैव डायमीटर, तो स्मॉलेस्ट आर्टरीज का यही मतलब है कि ये क्या है, आर्टियोल्स हैं। और अगर लार्जेस्ट आर्टरीज का दे दे तो इसका मतलब क्या है, एआर्टा है, सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एआर्टा विच राइज फ्रॉम। लार्जेस्ट आर्टरी हमारे पास एआर्टा है, लेकिन ये कहाँ से राइज होती हैं, इनकी कहाँ से ये निकलता है। ए ऑप्शन लेफ्ट वेंट्रिकल, बी हमारे पास लेफ्ट आरिकल, सी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल, और डी हमारे पास राइट आरिकल। तो याद रखें कि ये जो एआर्टा है ये कहाँ से राइज होती है, ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ कैपिलरीज आर। अब ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या है, जिनमें ब्लड की मूवमेंट सबसे क्या होती है, स्लो होती है, स्लोवेस्ट होती है, इनका वॉल्यूम हमें बताएं। ए ऑप्शन 5 लीटर, बी 10 लीटर, सी हमारे पास 15 लीटर, और डी हमारे पास 7.5 माइक्रोमीटर। तो याद रखिए यहाँ पर फिर 3 एमसीक्यूज हैं। 3 एमसीक्यू कैसे हैं कि पहले तो मैं बता देता हूं कि वॉल्यूम जो कैपिलरीज का है वो हमारे पास कितना होता है, 5 लीटर। लेकिन अगर आप लोगों से ब्लड का वॉल्यूम पूछे, क्या पूछे, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लड वॉल्यूम, क्या, ब्लड वॉल्यूम। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ब्लड का वॉल्यूम क्या है, तो वो भी आप लोग के पास 5 लीटर होता है। ब्लड वॉल्यूम भी 5 लीटर, और जो कैपिलरीज का वॉल्यूम है वो भी 5 लीटर। तो ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यू हो गया। थर्ड, अगर आपसे पूछे कि ये जो कैपिलरीज है इनकी डायमीटर कितनी होती है, फिर आप लोग का ऑप्शन डी होगा, सही है। द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज 7.5 माइक्रोमीटर। तो आप लोग के 3 एमसीक्यू यहाँ पर हो गए। फिर कहते हैं द ब्लड प्रेशर इन वेन्स आर। ब्लड प्रेशर जो है वेन्स में वो कितना होता है, 2 mmHg, 100 mmHg, 50 mmHg। तो यहाँ पर याद रखें कि ये जो वेन्स है इनमें ब्लड की मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है, बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू दी आर्टरीज। तो याद रखें कि जो ब्लड प्रेशर है वेन्स में ये कौन सा है, ये है 2 mmHg। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी है, अगर पूछे कि ये जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में कितनी होती है, वो हमारे पास 100 mmHg होती है, सही है। ये दोनों आप लोग के बुक में दिए हैं, वो 50 mmHg मैंने अपने आप से की तरफ से दिया है। सो ब्लड प्रेशर वेन्स में 2 mmHg और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हमारे पास 100 mmHg। लार्जेस्ट वेन इज नोन एज, लार्जेस्ट वेन हमारे पास क्या है, वेना केवा, बी ऑप्शन आर्टा, सी बोथ, डी नन। तो वेन आर्टा तो हो नहीं सकता, वो लार्जेस्ट आर्टरी है, पीछे ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, वेना केवा। लार्जेस्ट वेन इज नोन एज वेना केवा, while the largest artery is known as aorta।
ये आप लोग का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इन एल्वियोलाई ऑक्सीजन बाइंड्स विद डैश पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। एल्वियोलाई यानी लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर वो कहते हैं कि ऑक्सीजन बाइंड करता है विद द हेमोग्लोबिन, लेकिन हेमोग्लोबिन के कौन से पार्ट के साथ वो बाइंड करता है? ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? हीम। बी हमारे पास ग्लोबिन है। दो ही ऑप्शन मैंने दिए हैं, आप लोग को सिंपल किया है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें कि ये जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, वो कौन सी किसके साथ बाइंड करता है? कौन से पार्ट के साथ? हीम पार्ट के साथ वो क्या करता है? बाइंड करता है। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि एडल्ट ह्यूमन हैज डैश माइल्स ऑफ कैपिलरीज। ए ऑप्शन 60,000, बी हमारे पास है 800 to 1000 मीटर स्क्वायर, सी हमारे पास 40,000, डी हमारे पास 400 to 600 मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए कि ये जो एडल्ट ह्यूमन है इनकी जो कैपिलरीज होती हैं वो 6,000 माइल्स ये क्या करता है? कवर करता है, यानी 60,000 माइल्स पहले होते हैं क्या? एडल्ट ह्यूमन के जो कैपिलरीज हैं। सही है, ये आप लोग का एमसीक्यू होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी है। ये जो बी ऑप्शन है 800 to 1000 मीटर स्क्वायर, इन्होंने कितना इलाका, कितना एरिया कवर होता है? तो ये भी याद रखें कि ये जो एडल्ट ह्यूमन है ये 800 से लेकर 1000 मीटर स्क्वायर तक इलाके यानी एरिया को कवर करते हैं। अगर ये एमसीक्यूज पूछे तो ये भी आप लोग याद रखें। इसके साथ ये दो हो गए। तीसरा ये भी याद रखें कि ये जो कैपिलरीज है ह्यूमन में, जो एडल्ट ह्यूमन है ये कितना इलाका कवर करता है? ये तो हो गया 800 to 6,000 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग मुझे पूछे, यहाँ पर आप लोग के बुक में एक दूसरा भी दिया है कि इट इज़ मोर देन 3 टेनिस कोर्ट। टेनिस जानते हैं ना? टेनिस कोर्ट, टेनिस जो खेलते होते हैं, जो हमारे पास टेनिस का पाकिस्तान में सबसे मशहूर खिलाड़ी आई थिंक सामुल हक है जो टेनिस खेलते हैं। सही है। 3 टेनिस कोर्ट से भी ये ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। तो सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए और इंशाल्लाह जितना हम ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमें और भी अदा करेंगे। सो ये आप लोग का पार्ट 2 हो गया। इंशाल्लाह पार्ट 3 आप लोग को कल तक मिल जाएगा। इसमें ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बायो है, बायो इंतहाई सिंपल आता है, बिल्कुल बुक से लाइन उठा के आप लोग के लिए पेस्ट करते हैं। सो आप लोग का क्या काम है, ये जो मैं यहाँ पर एमसीक्यूज करवा रहा हूँ इन्हें तो किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने, और साथ साथ में बुक को जितना ज़्यादा आप लोग रीड कर सकते हैं, जितना आप लोग की रीडिंग ज़्यादा होगी, यकीन माने कि आप लोग के सारे क्वेश्चंस आप लोग को फिर जब टेस्ट के लिए बैठ जाएंगे आपको आते होंगे। सो 2 चीज़ें मैं आप लोग के ज़िम्मा लगाता हूँ। एक तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करनी। दूसरी बात कि आप लोग का जो बुक है, जो आप लोग का प्रोवेंशियल बुक है अपने सूबे का, किसी और बुक को ना देके, किसी और बुक को खुदारा मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ किसी और बुक की तरफ बिल्कुल जाए भी नहीं। सही है। प्रोवेंशियल लेवल पे आप लोग का टेस्ट हो रहा है, सो अपने बुक के साथ स्टिक रहिए, चिमटे उनके साथ, लेकिन एक एक लाइन उनको समझे, एक एक लाइन को पढ़े। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से ना एमसीक्यूज गलत होगा और ना आप लोग को कोई टेंशन होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।